हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव और मैं आज इस वीडियो में मौर्योत्तर काल के ऊपर जिक्र करने वाला हूं। तो चलता हूं। मौर्योत्तर काल से पहले मौर्य काल हमारा आता है। तो मैं यहाँ पे बस एक बात लिख दूं कि मौर्य काल का अंतिम राजा होगा बृहद्रथ, और बृहद्रथ की हत्या करेंगे पुष्यमित्र शुंग। तो चलते हैं, एक बार सारा सिनेरियो देख लेते हैं। मौर्योत्तर काल में 3 वंश आएंगे। पहले शुंग वंश, जिसके संस्थापक होंगे पुष्यमित्र शुंग। दूसरा होगा कण्व वंश, जिसके संस्थापक होंगे वासुदेव। और तीसरा होगा सातवाहन वंश, जिनके संस्थापक होंगे सिमुक। तो चलते हैं, और ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है। मैं कोशिश करूंगा कि जितना से जितना कम समय लूँ और मैं जितना से जितना ज़्यादा पॉइंट कवर कर सकूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं चलता हूं शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक मैं जैसा कि बता चुका अभी पुष्यमित्र शुंग थे, और ये पुष्यमित्र शुंग साहब मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या कर देंगे और शुंग वंश की स्थापना करेंगे। इन्होंने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया था, और इन्हीं के शासनकाल में यवनों का आक्रमण होता है। यह भी बात याद रखना, पॉइंट में मैं कर दे रहा हूं, यवनों का आक्रमण होगा इन्हीं के समय में। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। इन्होंने 2 अश्वमेध करवाए थे, अश्वमेध यज्ञ। और अश्वमेध यज्ञ को आप जानते हो कि जब कोई, जैसे आप रामायण भी देखे होगे तो राम भगवान अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं और घोड़ा छोड़ देते हैं, तो लव और कुश वो घोड़े को पकड़ लेता है। यानी अश्वमेध यज्ञ का मतलब राज्य विस्तार, अपना राज्य का विस्तार करना। तो इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ठीक है, इनके दरबार में हमारे रहते थे पतंजलि बाबा, और पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी। महाभाष्य लिखे थे। कहा जाता है पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्याय पर महाभाष्य की रचना की थी। ये बात आप याद रखना। पाणिनि को आप जानते होंगे, तो पाणिनि के लिखे थे एक अष्टाध्याय, और अष्टाध्याय के ऊपर ही पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी। और ये क्वेश्चन पूछा है कि पतंजलि किनके दरबार में रहते थे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग यानी शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। और महाभाष्य की रचना किसने की थी, यह भी पूछा हुआ है। अष्टाध्याय के लेखक कौन थे, यह भी पूछा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है ये, तो याद रखना आप कि शुंग वंश में ये छोटे छोटे पॉइंट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। शुंग वंश का अंतिम शासक हमारे आएंगे देवभूति। और देवभूति की हत्या कर देंगे कौन, ये अंतिम शासक है देवभूति, और इनकी हत्या कर देंगे वासुदेव। और यहां पे कण्व वंश का संस्थापक हो जाएगा, यहां पे मैं लिखूं संस्थापक, तो हमारे हो जाएंगे वासुदेव। कहा जाता है कि वासुदेव ने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके कण्व वंश की स्थापना की थी। और इसमें बस 2 पॉइंट, और लास्ट ये कि कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था। तो कण्व वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा, और सुशर्मा की हत्या कर देंगे कौन, सिमुक। तो यहां पर से अब इनकी हत्या कर दी जाएगी, किनके जरिए, तो सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक के जरिए। यहां पे मैं कुछ की पॉइंट दे दूं। सातवाहन वंश जो मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला आता है सातवाहन वंश में क्या, तो पहला नंबर संस्थापक पूछ लेगा आपसे। तो संस्थापक हमारे हैं सिमुक जी, और सिमुक करते क्या है, तो सिमुक कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर देंगे और सातवाहन वंश की स्थापना करेंगे। सबसे पहली बात तो ये। दूसरा, राजधानी का बात करते हैं इसका, तो इन्होंने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान को बनाता है, और प्रतिष्ठान हमारा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि औरंगाबाद कहाँ है, तो औरंगाबाद में बता दूं महाराष्ट्र में है, और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट, इसका एक शासक होता है। ठीक है, सातवाहन वंश में एक शासक होता है जिसका नाम होता है हमारा हाल। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि हाल सातवाहन वंश का कौन सा नंबर का शासक था, तो 17वां शासक था। हाल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हाल एक पुस्तक लिखेंगे जिसका नाम है गाथा सप्तशती।
और एक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि हाल के दरबार में एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है गुणाढ्य, और गुणाढ्य एक पुस्तक लिखेंगे जिसका नाम है बृहद कथा कोश। बस ये दो बातें याद रखनी है। तो काफी ज्यादा, जैसे आप ले लो सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, यज्ञश्री सतकर्णी, सातवाहन वंश में ये सारे शासक हैं, लेकिन यहां से रेयर ही क्वेश्चन आता है। जो क्वेश्चन आता है मैं यहां आपके बोर्ड पे आपके सामने लिख चुका हूं। ठीक है, ये तो सातवाहन वंश के सिनेरियो हो गया। इनका राज्य के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इनकी राज्य में चल क्या रहा था। तो सबसे पहला पॉइंट ये कि इन्होंने शीशे के सिक्के जारी किए थे, पहली बात, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शीशे के सिक्के। और ये पूछा जा चुका है, यही भैया ऐसे हैं सातवाहन वंश वाले लोग जो ब्राह्मणों को बिगाड़ दिए थे। मतलब कहने का ये कि इन्होंने ब्राह्मणों को भूमि और जागीर देने की प्रथा शुरू की, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ब्राह्मणों को भूमि और जागीर देने की प्रथा सातवाहन वंश वाले ने शुरू किया था। आगे, सातवाहन वंश वो वैसा वंश है जिन्होंने अजंता की गुफा आप जानते होंगे, अजंता और एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था। सातवाहन वंश मातृसत्तात्मक था। यह बात याद रखना कि सातवाहन वंश मातृसत्तात्मक था, और मातृसत्तात्मक से आपको याद होता होगा मैं बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी मातृसत्तात्मक थे, यानी माता की पूजा करते थे। जैसे हमारे समाज जो है अभी पितृसत्तात्मक है, वर्तमान में पिता का ज्यादा चलता है, लेकिन सातवाहन वंश मातृसत्तात्मक था। इससे एक और निष्कर्ष ये निकलता है कि सातवाहन वंश में स्त्रियों की स्थिति काफी अच्छी रही होगी। जैसे मैं उत्तर मौर्य काल तो मैं देख रहा हूं, लेकिन अगर आप देखो आगे पीछे देखोगे आप तो आपको पता चलेगा स्त्रियों की स्थिति काफी गंदी हो गई थी। आने वाले समय में गुप्ता में जब पढ़ा रहा हूँगा, गुप्ता के बाद में देखना आप कि वहां भी स्त्रियों की स्थिति गंदी हो जाएगी। तो खैर जो भी हो, ये सारा जो बोर्ड पे क्वेश्चन जो मैं लिख चुका हूं, जो सारा पॉइंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अजंता और एलोरा की गुफा आप याद रखना, सातवाहन बनवाया है। शीशे का सिक्का सातवाहन चलाएगा। ब्राह्मणों को भूमि जागीर देने का काम सातवाहन करेंगे, और सातवाहन मातृसत्तात्मक था, और इसकी राजधानी जो हमारी थी प्रतिष्ठान। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब मैं जाता जाता हूं आपके लिए दो क्वेश्चन छोड़ता जाता हूं। पहला क्वेश्चन कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे और उनकी राजधानी कहाँ थी, और दूसरा क्वेश्चन कि पतंजलि के द्वारा लिखी हुई पुस्तक का नाम क्या है। बस आप ये क्वेश्चन का आंसर दे दो, मैं नेक्स्ट डे आऊँगा और नेक्स्ट गुप्ता डायनेस्टी को कवर करूँगा। तब तक अपना ख्याल रखना, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।